परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर हम एक बार परमेश्वर के वचन में से प्रकाशित वाक्य की उन बातों को सीखेंगे, क्योंकि हम सब इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हम लोग लास्ट डेज में हैं, जिसे अंतिम समय कहा गया है। कोई नहीं जानता कब परमेश्वर की योजना किसके लिए उसके जीवन के प्रतिबंध होगी और वो पृथ्वी से उठा लिया जाएगा। आज मेरी कई लोगों से बातचीत हुई और पता चला कि मैक्सिमम लोग जिन्हें हम जानते थे या जो सेवकाई कर रहे थे, आज वो नहीं है, जबकि उससे बहुत छोटे थे एज में। और बड़ा अफसोस होता है कि वो लोग अब ये सब कुछ संसार छोड़ के चले गए। मेरे प्रियो, इसीलिए हम सबको चौकन्ना रहना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमको ये सोचना है कि कब हमारी कॉल आ गई और हम तैयार ना हुए तो क्या होगा। यीशु मसीह ने मत्ती 25 में एक बात कही थी कि एक तमसील बताई कि दूल्हा आ रहा है, 10 कुंवारियाँ हैं, कहा गया तैयार हो, लेकिन 5 तैयार हुई, 5 नहीं हुई। उन्हें लगा वो तैयार हैं, लेकिन जब थोड़ा सा मूवमेंट हुआ तो पता चला वो नहीं चल पाएंगे। बाइबल बताती है इसलिए कि उनकी कुप्पी में तेल नहीं था। मेरे प्रियो, ये एक दृष्टांत था जो प्रभु ने बताया अंतिम दिनों में क्या क्या होगा। अब आज हम लोग जिस युग में हैं, हम भी जानते हैं कभी कुछ भी हो सकता है। गुज़रे दिनों में सब डर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, नहीं हुई, लेकिन कुछ सब डर रहे थे। अभी परमेश्वर तैयारी के लिए बार बार मौका दे रहे हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते होंगे तो आपने सुना देखा होगा कि उत्पत्ति 19 में है कि जब 2 दूत आए और इब्राहिम से बातचीत करी और सदोम अमोरा को नाश करने के लिए जब उन्होंने आग बरसाने के लिए तैयारी की, तो उनको परमेश्वर की आज्ञा थी, इब्राहिम को स्मरण करके वो लूत को निकालने का मौका देते रहे। लूत देर करता रहा, लेकिन वो मौका देते रहे। कई बार लोग प्रचारक और लोग भी पूछते हैं जब प्रचार करते हैं कि साहब यीशु मसीह तो आए नहीं, आप हमेशा कहते हैं आ रहे हैं। अरे मौका दे रहे हैं भाई आपको बार बार। और आज हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके की भयंकरता हमारे ना उठाए जाने के बाद आने जा रही है, इसीलिए तैयार। पिछली बार हम लोग प्रकाशित वाक्य के 9वें बाब को देख रहे थे और प्रकाशित वाक्य के 9वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि जब स्वर्गदूत ने वो अतः कुंड खोला जो पिटलेस था, जो गड्ढा बिना तल के था, बहुत गहरा था और वो एक कुएं की तरह बहुत बड़ा था। तो बाइबल कहती है उसमें से कुछ धुआं निकला भयानक तरीके से, क्योंकि आग की भट्टी जल रही थी, आग लगी हुई थी और उस धुएं ने आकाश को अंधकारमय कर दिया, वायुमंडल अंधकारमय हो गया। ये प्रकाशित वाक्य 9वें बाब की दूसरी आयत में है। और फिर हम आप तीसरी आयत में चलेंगे। वचन में लिखा है उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। जो निकला, यूहन्ना उसको देखकर ये सोच रहे हैं कि ये टिड्डियां हैं, लेकिन मेरे प्रियो वो टिड्डियां नहीं थी। विंग है उनके, टेल है, फेस है और प्लस पाँव भी हैं। बाइबल बताती है कि ये टिड्डियां नहीं थी, ये स्वर्गदूत है जो परमेश्वर ने वहाँ कैद करके रखे थे। ये बर्बादी के स्वर्गदूत हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास जो पावर है वो बहुत भयानक है। आगे देखिएगा, बहुत भयानक पावर है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के लोग जो बचेंगे उठा लिए जाएंगे, उसके बाद जो पृथ्वी पर लोग बचेंगे ये उनको टॉर्चर करने आ रहे हैं, क्योंकि मौत नहीं होगी लेकिन भयंकरता होगी। और बाइबल क्या बता रही है कि लिखा है कि टिड्डियाँ निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई थी, बिच्छुओं की सी शक्ति। अब ये टिड्डियाँ जब बाहर आएंगी, उसमें से आग में से निकली हैं, मरी नहीं है। आप इसी से अंदाज कर सकते हैं कि जो चीज़ आग में है, धुएं में है, मरी नहीं है। तो इसका मतलब ये टिड्डियाँ नहीं है, पर ये स्वर्गदूत है नरक के और ये बाहर आए हैं और अब ये भयंकरता फैला रहे हैं। अभी मैं हिस्ट्री में देख रहा था तो 1866 में साइंटिस्टों ने बताया कि एक बहुत भारी झुंड इस पृथ्वी पर अमेरिका साइड में आया था। और जानते क्या हुआ था? उस समय
20 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 20 लाख 1866। यानी ये भयंकरता पृथ्वी पर आके बर्बाद कर चुकी है। लेकिन ये दूसरे टाइप की थी, पॉइजनस थी, पर दूसरे टाइप। इन स्वर्गदूतों को एक आज्ञा दी गई है। यानी क्या कहा गया है? चौथी आयत में लिखा है, उनसे कहा गया, मैसेज आई है उनके पास। स्वर्गदूत जिसने खोला है, हो सकता है उसी ने मैसेज दी हो, या परमेश्वर की आज्ञा निकली होगी कि अब तुम्हें करना क्या है। तो बाइबल कह रही है उनसे कहा गया था कि पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को और ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाएं। अब सीधी सी बात है, टिड्डियाँ हमेशा हरियाली पर ही बैठती हैं। उन्हें हरा जहाँ दिखा वहीं वो बिछ जाती हैं और वहीं चट करके उड़ भी जाती हैं, और बहुत जल्दी ही वो सब पेड़ों को खाली कर देती हैं। यहाँ जो आज्ञा दी गई है परमेश्वर की ओर से इन्हें, तो कि तुम किसी हरियाली का नुकसान नहीं करोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर चीज़ को अपने हिसाब से ऐसा परफेक्ट रखते हैं कि लोग देखें और समझें क्या हो रहा, और जो पढ़े वो भी देखें और समझें। अब यहाँ लिखा है कि तुम किसी हरियाली को मत हानि पहुँचाना, केवल आगे उसी में उन मनुष्यों को हानि पहुँचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं। यानी इनको कमांडमेंट, एक आज्ञा जो मिली है, नुकसान करने की तो है, लेकिन जो पृथ्वी पर दो तरह के लोग हैं उनमें से एक ही तरह के लोगों को हानि पहुंचाना है। अब बाइबल के हिसाब से अगर हम सोचें तो ये कैसी भयंकरता है, हम सोच भी नहीं सकते हैं जो होने जा रही है। परमेश्वर की आज्ञा ये है कि इन लोगों को किन्हें नुकसान पहुंचाना है, उनकी कैटेगरी बताई गई है। और मेरे प्रियो, वो कैटेगरी ये है कि पृथ्वी पर दो तरह के लोग हैं। एक वो जिनके माथे पे परमेश्वर ने मोहर लगाई। मोहर का मतलब वो चुन लिए गए हैं, अब वो उठाए जाएंगे। उनको कोई भी दुनियावी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन यहाँ बाइबल कह रही है किनको उन्हें नुकसान पहुंचाना है, जिनके माथे पर मोहर नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें सील नहीं किया बचाने के लिए। मेरे प्रियो, बहुत से लोग इसको बपतिस्मा समझते हैं, गलत फहमी है उनकी। ये बपतिस्मा नहीं है, ये मोहर जो परमेश्वर ने लगवाई है। ये एक स्वर्गदूत उतरा, उसने जो इस्राएलियों के गोत्रों में मोहर लगाई, उनकी गिनती बताई गई कि वो लोग कितने थे। अब यहाँ पे बाइबल ये बता रही है कि इनकी गिनती नहीं बताई गई, पर यह बताया गया कि दो तरह के लोग हैं पृथ्वी पर। एक जिन्हें तुम्हें छूना नहीं है, एक जिन्हें छूने के लिए, परेशान करने, दुख देने के लिए तुम्हें भेजा गया है। और मेरे प्रियो, ये कैटेगरी आज भी पृथ्वी पर है। बहुत से लोग हैं, उनको ये लगता मसीह है, ईसाई बचा लिए जाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है। बाइबल कहती है कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया। यह सबको नहीं मिला। जिसने यीशु को ग्रहण किया, उन्हें पुत्र होने का अधिकार मिला कि वो परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकते हैं, अपनी विनतियाँ पिता के सामने रख सकते हैं। अब हमारे लिए एक प्रश्न है कि हम इन दो कैटेगरीज में से किसकी तरह हैं? चुने हुए जिनके माथों पे मोहर है, या बिना चुने हुए जिनके कोई मोहर नहीं है? अगर वो पृथ्वी पर रहेंगे दोनों टाइप के लोग, तो मेरे प्रिय, हो सकता है हमारे युग में आ जाए ये परेशानी। तो ये भयंकरता होगी और हमें सहना पड़ेगा। यहाँ लिखा है कैसे सहना है, क्या होगा, आगे देख। इन लोगों को जो आज्ञा दी गई थी वो इसके 5वीं आयत में लिखा हुआ 9वें बाब की। उन्हें लोगों को मार डालने को तो नहीं, पर क्या करने के लिए, पर उन्हें 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। 5 महीने का मतलब हुआ 150 दिन। एक एक दिन काटना मुश्किल होगा, और 5 महीना लोग कैसे काटेंगे? अभी मेरे प्रियो गर्मी पड़ रही है, पूरे संसार में है। आज
एक एक दिन करके लोग काट रहे हैं। जब उनको कोई मैसेज मिलती है, कोई न्यूज़ मिलती है, भाई अब 2-3 दिन नहीं पड़ेगी इतनी, तो राहत होती है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि ये जो 5 महीने पृथ्वी पर इनकी पीड़ाओं के द्वारा लोगों को सहना होगा, वो कितने भयानक होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी के बर्बाद होने से, नाश होने से खुश नहीं होते हैं। वचन में कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने जब प्यार से अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया तो वो किसी के नाश होने से खुश नहीं होते। वो चाहते सबको मौका मिले, लेकिन जो इंसान मौके को खो देता है, फिर परमेश्वर का प्रकोप उस पर आता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब इन लोगों ने यीशु मसीह को पाँव से रौंदा, पाँव से रौंदने का मतलब वचन को तिरस्कार किया, तो क्या होगा इनके संग। बाइबल ये भी बता रही है ये पीड़ा उन्हीं के लिए तैयार की गई है। तो मेरे प्रियो, ये सोचने का काम हमारा है कि हमने अपने जीवन में किस चीज़ को अहमियत दी है, परमेश्वर को या संसार को। क्योंकि हमेशा इसको याद रखना है कि बाइबल कहती है कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक को प्यार करेगा, दूसरे से अलग रहेगा। हम संसार में हैं, संसार को प्यार करेंगे, परमेश्वर से अलग रहेंगे। चुनने का काम हमारा है, हमारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर करे इससे पहले कि ये पीड़ा संसार में आए और इससे पहले कि हम इस डगर पे चलें, परमेश्वर हमें मौका दे, पश्चाताप करें और बचा लिए जाएं। परमेश्वर की आशीष सदैव आपके संग हो और हमें ये मौका तुरंत मिला है, तुरंत इसका फ़ायदा उठाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।